सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। 22 वर्षीय रोहन अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर गेम खेलते हुए समय बर्बाद कर रहा था। बाहर उसकी माँ रमा रसोई में काम कर रही थी। उनकी खांसी की आवाज़ कमरे तक सुनाई दे रही थी, लेकिन रोहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रमा एक विधवा थी और अपने बेटे रोहन के लिए जी रही थी। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी सारी ताकत और सपने रोहन की परवरिश में लगा दिए थे। उन्होंने छोटी छोटी नौकरियां करके उसे पढ़ाया, लेकिन रोहन को कभी एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना कुछ सहा। उस दिन रमा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उन्होंने रोहन से पानी लाने को कहा। रोहन ने झुंझला कर कहा, माँ, आपको खुद ही उठकर लेना चाहिए, मुझे परेशान मत करो। रमा ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, मैं सच में बहुत थक गई हूँ, बस पानी दे दो। लेकिन रोहन ने अनसुना कर दिया। रात को रमा के सीने में दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उनकी तकलीफ़ों से परेशान हो। अगले दिन सुबह रमा का शरीर बिस्तर पर निष्प्राण पड़ा था। रोहन के लिए यह एक झटके की तरह था। उसने पहली बार अपने जीवन में इतना बड़ा नुकसान महसूस किया। रमा की मृत्यु के बाद रोहन को उनका एक पर्स मिला। उसमें एक चिट्ठी रखी हुई थी। उस चिट्ठी पर लिखा था, प्यारे रोहन, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे होगे तब मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। मुझे हमेशा से पता था कि मेरा समय आ रहा है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम मेरी बीमारी से परेशान हो। रोहन, मैंने अपने जीवन की हर खुशी तुम्हारे लिए त्याग दी, क्योंकि तुम मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य थे। मुझे मेरा हमेशा विश्वास था कि तुम बड़ा आदमी बनोगे और मेरा नाम रोशन करोगे। लेकिन बेटा, एक बात तुम्हें बताना चाहती हूँ, ज़िंदगी में केवल अपने लिए जीना सही नहीं है। दूसरों का दर्द समझना और उनकी मदद करना ही असली इंसानियत है। मैंने तुम्हें हमेशा यही सिखाने की कोशिश की, लेकिन शायद मैं सफल नहीं हुई। अब तुम अकेले हो और तुम्हें खुद से यह सवाल करना होगा कि तुम्हारी ज़िंदगी का असली मकसद क्या है। क्या केवल आराम और मनोरंजन ही तुम्हारी ज़िंदगी है, या फिर तुम अपनी माँ के सपनों को पूरा करोगे? याद रखना बेटा, इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। जो समय बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आने वाला समय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी माँ। चिट्ठी पढ़ने के बाद रोहन का दिल जैसे टूट गया। उसे अपने हर गलत व्यवहार पर पछतावा होने लगा। उसने सोचा कि कैसे उसने अपनी माँ त्याग को कभी समझा ही नहीं। रमा की मौत ने उसे झकझोर कर रख दिया। रोहन ने उसी दिन से अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उसने अपने सारे आलस और गलत आदतों को त्याग दिया। उसने अपनी माँ के सपनों को पूरा करने की ठानी। रोहन ने अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेना शुरू किया। उसने एक छोटे से कंप्यूटर कोर्स में दाखिला लिया और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उसके साथ ही उसने समाज सेवा का काम भी शुरू किया। रमा हमेशा दूसरों की मदद करना चाहती थी और रोहन ने सोचा कि यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रोहन ने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। उसे यह देखकर संतोष होता था कि जिन बच्चों के पास शिक्षा का साधन नहीं था, वे अब पढ़ाई कर पा रहे थे। कुछ सालों के संघर्ष के बाद रोहन ने अपनी मेहनत के दम पर एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। उसने अपने गांव में एक स्कूल भी खोला, जिसका नाम रमा विद्यालय रखा। यह स्कूल उनकी माँ के नाम और उनकी सीख का प्रतीक बन गया। रोहन की मेहनत और बदलाव ने न केवल उनकी ज़िंदगी बदली, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। अब वह एक ऐसा इंसान बन गया था जिस पर उसकी माँ को गर्व होता। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपने प्रियजनों की कद्र उनके जीवित रहते करनी चाहिए। उनके त्याग और प्रेम को समझना चाहिए। ज़िंदगी में समय और रिश्ते सबसे मूल्यवान होते हैं। अगर हम दूसरों के लिए जीते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो यही असली सफलता है। सच्चा सुख अपने कर्मों और दूसरों की भलाई में है।